नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। साथियों, आपका जो बिहार डीएलएड फॉर्म 2024 आ चुके हैं, इसकी आपके ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ होने वाले हैं और आपकी क्या एज, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, सारी कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपको एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी ही प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें आपकी जो पोस्ट रहने वाली हैं वो अराउंड आपकी 29,600 प्लस इस बार जो भर्ती आने वाली है 2024 में। आपकी माइट भी देखो इतनी मैक्सिमम आपकी 30,000 के करीब हो सकती है, 29,000 से 30,000 के करीब। बट जो क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स आपकी, वो आप केवल यदि 12वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ये कंडीशन है, यदि आपका मतलब जनरल कैटेगरी में है, मतलब अनरिजर्व्ड में, तो आपके 12वीं में 50% मार्क्स होने चाहिए नंबर, और अन्य सभी कैटेगरी के लिए 45% नंबर होना चाहिए फ्रेंड्स। और आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 साल होनी चाहिए। मतलब यदि आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट है, 12वीं यदि आप पास हैं 50% से, और कम से कम 17 साल के हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसकी जो भी ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने के बाद। फ्रेंड्स, इसमें यदि बात करें, देखो इसमें कंप्लीट आप जान सकते हैं कि आपको जो डिटेल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं। 10 जनवरी से स्टार्ट होंगे। ये डेट अभी से फिक्स हो चुकी है, वही आपको बताना चाहेंगे। 10 जनवरी से, ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है इसमें। 10 जनवरी से 25 जनवरी है, 15 दिन के करीब मिलेंगे आपको ऑनलाइन आवेदन करने का। यदि हम बात करें फ्रेंड्स, जो आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो मार्च में कराया जाएगा 2024 में, 6 मार्च से 12 मार्च के बीच में आपकी आंसर की आ जाएगी। उसी महीने में, मार्च में आपका 12 मार्च तक पेपर चलेंगे। तो 12 मार्च के बाद आप अराउंड मान के चलिएगा मैक्सिमम एक वीक के बाद, मतलब 20 मार्च के बाद आपकी आंसर की आ जाएगी, और अप्रैल के लास्ट में आपका इसका परिणाम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसमें एप्लीकेशन फ़ी है वो 960 रुपये है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए, और सभी अदर कैटेगरी के लिए, एससी एसटी फीमेल पीडब्ल्यूडी सब के लिए 760 रुपये है। मतलब ओबीसी और जनरल के लिए 960 है एप्लीकेशन फ़ी। 10 जनवरी से जब भी फॉर्म आए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है। जो भी अभ्यर्थी, जो भी कैंडिडेट्स 12वीं पास हैं, ठीक है, 12th पास हैं, मिनिमम 17 ईयर्स के हैं, और टीचर बनना जिनका सपना है टीचिंग सेक्टर में जाने का, तो आप यहाँ से प्राथमिक विद्यालय के कक्षा जो 5 तक होता है सरकारी स्कूल, उस विद्यालय में आप टीचर बन सकते हैं, ये 2 साल के डिप्लोमा करने के बाद। फ्रेंड्स देखो, यदि हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस आप देखो, सबसे बहुत अच्छी बात है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टीचर की मोस्ट ऑफ द जो भर्ती होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं ही होती है, तो इसी में उसी तरीके से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है। 2.5 घंटे का पेपर होता है, बोले तो आपका 150 मिनट का पेपर होगा। और आपके किस किस सब्जेक्ट से कितने को प्रश्न आते हैं और कितने नंबर के हैं वो आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं। हिंदी में देखो आपके 25 प्रश्न होते हैं और 25 नंबर के होते हैं। उसी तरीके से गणित में आपके 25 नंबर के 25 प्रश्न होंगे। जीके और जीएस, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होगा आपका, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, उसमें आपके 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के होंगे। इंग्लिश में यदि आपकी बात करें फ्रेंड्स, तो 20 क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इनमें साइंस का प्रश्न जो है, साइंस इसमें जीके और जीएस वाले पोर्शन में शामिल नहीं किया गया है। साइंस का अलग से एक सेगमेंट आता है जिसमें आपके 20 प्रश्न होते हैं 20 नंबर के लिए। साइंस में आप कह सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 आते हैं। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में फ्रेंड्स आपके 10 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के। टोटल आपके 25 25 50 और 20 20 40 60 70 और 7 5 12, 120, मतलब टोटल आपके 120 प्रश्न होते हैं 120 नंबर के। तो ये आपका एग्ज़ाम सिलेबस है। आप इसको जब भी ऑनलाइन आते हैं तो हम वीडियो लंबा ना हो पाए, इसलिए हम आपको जो सिलेबस है
डिटेल में बताएंगे अगली वीडियो के माध्यम से कि हिंदी में किस किस टॉपिक से, मैथ में किस सेगमेंट से, और जीके, जीएस, इंग्लिश, साइंस सब में डिटेल में सिलेबस कवर करेंगे। क्योंकि कोई भी परीक्षा आप जब ही निकाल पाते हो जब आप उसके जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उस पर आधारित तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका सिलेबस रहा है। यदि तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भी कैंडिडेट्स नए हैं, शायद जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जो अवेयर हैं, बट हम बताना चाहेंगे कि इसी आपका जो टोटल 2 साल का कोर्स है, 2 साल का डिप्लोमा है, 2 साल में आपका कितना खर्चा आ जाएगा। 960 रुपये आप ऑनलाइन फ़ी करने के बाद, मतलब ओबीसी जनरल में, या फिर 760 करने के बाद आपका नंबर आता है यदि अच्छी मतलब एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद सबसे बड़ी बात है कि आपकी रैंक कितनी आती है, आपने एग्ज़ाम में स्कोर किया, आपका अच्छे मार्क्स होते हैं तो अच्छे मार्क्स से अनुसार आपको क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज होता है जिस तरीके से बीएड बीटीसी करते हैं, बिल्कुल वही। तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में फ्रेंड्स आपके बताएं, मान के चलिए आप 15 से 20 हज़ार रुपये एक साल के खर्चा होता है गवर्नमेंट कॉलेज में। इसके अलावा आपका रहने खाने का वो अलग बात है। 15 से 20 हज़ार रुपये फ़ी होती है एक साल की गवर्नमेंट कॉलेज में मैक्सिमम, आप ये मान के चलिएगा। और इसके अलावा आपका जो पर्सनल खर्चा है वो आप पे डिपेंड कि आप कितना करते हैं। यदि गवर्नमेंट कॉलेज में इतना आता है। यदि प्राइवेट की बात करें फ्रेंड्स, देखो प्राइवेट देखो जैसी बात है, 29 हज़ार के करीब सीट हैं। ठीक है, तो 30 हज़ार लोगों को, अच्छी जो टॉप के बंदे होंगे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर इसके बाद प्राइवेट जिनको भी अलाउट होता है गवर्नमेंट को काउंसलिंग कराने के बाद, मतलब तो आपका प्राइवेट कॉलेज में कितना खर्चा आएगा। प्राइवेट कॉलेज में बिहार सरकार की तरफ से ये फिक्स्ड कर दिया गया है निश्चित कि आपकी जो फीस है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज 60 हज़ार से अधिकतम नहीं ले सकता है। आपकी मैक्स जो फ़ी है वो डिपेंड करता है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज है उसकी जो मेंटेनेंस और फैसिलिटी कैसी देता है सर्विसेज, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम 60 हज़ार से ज़्यादा किसी भी कॉलेज की फ़ीस नहीं हो सकती एक वर्ष की। तो आप ये मान के चलिए, मैक्सिमम मान के चलिएगा 30 हज़ार से 60 हज़ार के बीच में। तो आप ये मैक्सिमम 3 to 60,000 मान के चलिएगा। मैक्स आप मान के चलिएगा कि आपका यदि प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आपका 60,000 एक साल में, 1 ईयर में जो खर्चा आता है फीस का। 2 साल में आप मान के चलिएगा 1,20,000 रुपये आपका खर्चा आएगा फीस का। इसके अलावा जो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो इट्स अप टू यू कि आप कितना मैनेज कर पाते हो। तो ये आपका टोटल खर्चा आता है प्राइवेट कॉलेज की बात करें फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि बात करें हम कि आपके इसमें क्या क्या कागज़ चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो देखो 12th से आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपका 12वीं के जो सर्टिफिकेट है वो, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका एक जाति प्रमाण पत्र होता है, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका एक मूल निवास होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है एक, और आय प्रमाण पत्र लगता है ओबीसी वालों का। इसके अलावा वही जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपका जो अन्य आधार कार्ड, फ़ोटो वोटो ये सब कुछ जरूर है। मेन है आपका 12th से है, 12वीं से, तो उसी अनुसार आप अपने डॉक्यूमेंट हैं जो रेडी करवा लीजिएगा। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जो है कई बार कैंडिडेट्स का बना हुआ नहीं होता, बाद में जाके बनवाना पड़ता है तहसीलदार से। तो वो आप जाति प्रमाण पत्र अपना 2021 से पहले का बनवा के रखिएगा। स्पेशली ओबीसी वालों का, ओबीसी वालों का बनता है, इसमें 2 बनते हैं, एक क्रीमी लेयर्स, एक नॉन क्रीमी लेयर्स वाला, एनसीएल वाला। नॉन क्रीमी लेयर्स ओबीसी जिस पे लिखा होता है वो बनवा लीजिएगा। इसमें 2 बनते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के, तो आप दोनों बनवा के रखिएगा। तो ये फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट थे जो आप देख सकते हैं। देखो इसमें बहुत अच्छी जॉब है, मतलब टीचर की मैं मानता हूँ, जो भी 12th पास हैं, टीचिंग जिनका सपना है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है टीचर बनने का इस बार 2024 में। तो ये जानकारी थी फ्रेंड्स आपके बिहार डीएलएड के संबंध में। ठीक है, आप लोग अभी से अपनी तैयारी बना के रखिएगा, उसी अनुसार योजनाबद्ध तरीके से काम करिएगा। कोई भी परीक्षा यदि आप एक दिन में तैयारी करते नहीं निकलती है, आप पहले से ही एकदम योजनाबद्ध तरीके से यदि उसी दिशा में कार्यरत होके एकदम फोकस रह के तैयारी करते हैं, आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आप लोगों के सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।